हेलो दोस्तों, मैं अनीस आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल और स्टडी विथ अनीस मिश्रा में। दोस्तों, आज हम प्रोग्रेशन का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें कि हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन और पहला जो क्वेश्चन था पजल टाइप का हमने कल करा दिया था। आइए दोस्तों, हम आज इस टाइप के कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन करेंगे। तो आइए दोस्तों, समय न गवाते हुए हम थोड़ा इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दोस्तों, ये पजल का एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में लिखा है बी सी का पुत्र है। जैसा कि हमने बताया था कि हमको मेल जगह कैटेगरी रहती है तो इससे दिखाना है, और फीमेल कैटेगरी होती है दोस्तों इससे दिखाना है। अगर हस्बैंड होता है और वाइफ होता है तो इसको हमको किससे दिखाना है दोस्तों? इससे दिखाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और पीढ़ी वाइज हमको क्या करना है? ट्री बनाना है। इन तीनों बातों का ध्यान में रखते हुए हम पहले क्वेश्चन को करेंगे। देखिए लिखा है बी सी का पुत्र है, यानी कि जो बी है वो पुत्र है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये हम बनाएंगे बी, ये सी, ये पुत्र है, तो इसको हम क्या कर देंगे? ट्री में, इसमें ट्रायंगल में बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, बी सी का पुत्र है, लेकिन इसके आगे एक और सेंटेंस लिखा है, और सेंटेंस क्या लिखा है? किंतु सी जो है वो बी की मां नहीं है, यानी कि जो सी है वो बी की मां नहीं है। देखिए, अगर पुत्र होता है दोस्तों तो क्या होगा? या एक माता होगी और एक पिता होगा, यही दोनों होंगे। तो ये जो है ये मां नहीं है दोस्तों, तो ये मां नहीं है तो क्या हो सकता है? हो सकता है क्या होगा? ये पिता होगा। और सी जो है बी की मां नहीं है। दोस्तों, ये पहला सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। दूसरे पे आते हैं। ए सी पति पत्नी है। देखिए, सी तो ये है, ये पति होगा, और जो ए होगी वही क्या होगी? पत्नी होगी। देखिए, ए लिखते हैं, पत्नी हो गई। इसको हम किस पे बंद कर देंगे? सर्कल में। अब देखिए, दो सेंटेंस क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए, एफ जो है वो सी का भाई है। अब एफ सी का भाई है तो एफ को हम कहां पे लिखेंगे? यहाँ पे। एफ सी का भाई है। अब देखिए, 3 सेंटेंस क्लियर हुए हमारे। अब चौथा देखिए, डी ई का भाई है। देखिए, डी और ई इसमें हमको अभी कहीं नजर नहीं आ रहा है। अभी हम डी और ई को यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि कभी भी जो अगर किसी दूसरे सेंटेंस से इसको रिलेट करना है तो हमको डी और ई दोनों दिखने चाहिए। डी और ई इसमें कहीं नहीं दिख रहा है अभी, इसलिए इसको अभी हम नहीं लेंगे। डी का भाई इसको हम छोड़ देंगे। अब आगे आते हैं। देखिए, ई जो है वो ए की पुत्री है। ए यहाँ पे है और ई जो है क्या है? इसी की पुत्री है। अब ध्यान दीजिए, ई ए की पुत्री है। अब यहाँ देखिए, ई दिखाई दे दिया। अब इसको हम सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। अब क्या लिखा है? डी ई का भाई है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डी, और ये भाई हो जाएगा किसका? हो गया डी, और ये भाई हो गया किसका? ई। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा फैमिली ट्री बनकर तैयार हुआ। अब देखिए, सिर्फ इतना बनाने से ही ट्री, देखिए हम कितने प्रश्नों का उत्तर देंगे? 3 प्रश्नों का दोस्तों। 3 ही नहीं, इस टाइप से इस स्टेटमेंट पे कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ 3 ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लिखा है परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। अब देखिए दोस्तों, ट्रायंगल और सर्कल बंद करने से आप इतना बता सकते हैं कि कितने पुरुष है और कितने महिला है। अब देखिए कितने पुरुष हैं? 1 2 3 4, ये और ये क्या है? महिला। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिख देंगे इसका? 4 मेल। ठीक है। अब देखिए, बी की माँ कौन है? बी का पिता ये, इसकी अर्धांगिनी यानी पत्नी ये, तो यही क्या हो जाएगी? बी की माँ हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। अब देखिए, ए के कुल कितने बच्चे हैं? ये ए, ये इसका पति, सी, ये तो इसका क्या है? बस भाई है, तो ये तो इसका मतलब इसके कोई लड़के हैं नहीं, तो यानी कि ए के कितने हैं? 1 2 3, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। दोस्तों, हम थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पर जाने से पहले मैं थोड़ा आपसे एक बात करना चाहता हूं दोस्तों। अगर अभी तक आपने इसका पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है दोस्तों, तो उसको जाकर तुरंत देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक क्वेश्चन जितने होते हैं बताया है, और ट्रिक कैसे बनता है दोस्तों, उसकी बेसिक बातें आप लोगों को बताई है दोस्तों। अगर आप उस वीडियो को देखकर इस वीडियो को देखेंगे दोस्तों, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। लिखा ए बी का भाई है। दोस्तों, मैंने बताया था कि जो पहला होता है कॉमा के इस साइड बाएं साइड में, वो उसी के बारे में यहाँ पे गिवन रहता है। तो देखिए क्या लिखा है? ए बी का भाई है, यानी कि ए के बारे में हमको जानकारी है दोस्तों। अब देखिए, सी जो है वो ए का पिता है, यानी जो सी है ऊपर आएगा क्योंकि पिता है इसका, और पिता है तो ये भी ट्रायंगल में रहेगा। ठीक है। अब देखिए, डी ई का भाई है। देखिए, डी और ई का भाई है। डी और ई हमको कहीं भी स्टेटमेंट में दिखाई, अभी ट्री में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए अभी इसको हम यूज नहीं करेंगे। आगे आते हैं।
ई जो है वो बी की पुत्री है, ई आएगी हमारी कहाँ पे, यहाँ, और रहेगी किसमें, सर्कल में। सही है, ई बी की पुत्री है। अब देखिए, अब ई दिखाई दे दिया, अब इसको हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं दोस्तों। इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। देखिए डी ई का भाई है, देखिए ई बहन हो जाएगी और डी क्या हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारी फैमिली ट्री बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए, ये अगर इसके बीच प्लस का साइन रहता तो ये पति पत्नी हो जाते, लेकिन नहीं, ये लिखा है और भी भाई हैं, इसलिए मैंने प्लस का साइन नहीं लगाया है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, देखिए बी का डी से क्या संबंध है, बी का डी से क्या संबंध है। अब देखिए डी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, इन्हीं दोनों के बारे में हमसे पूछा गया। अब एक बात बताइए दोस्तों, क्या यहाँ पे बी का कोई जेंडर के बारे में पता है, माता या पिता। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि बी का डी से संबंध सिर्फ वही होगा। बी का डी से संबंध का मतलब ये है कि डी से डी को छुपाएंगे, बी क्या हो सकता है, या तो माता होगा या तो पिता। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, माता या पिता। और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे कि ए का ई से संबंध बताइए, तो क्या हो जाएगा, ई का पिता, तो यहाँ पे चाचा हो जाएगा। डी का ए से चाचा हो जाएगा। डी का सी से पूछा जा सकता था दोस्तों, क्या होगा, तो डी से सी का क्या हो जाएगा, दादाजी का रिश्ता हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन अनेक तरह से पूछे जा सकते हैं। अब एक बार अगर आप ट्री बना लेते हैं तो कितना भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए दोस्तों, आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें दिया गया है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ। उसके बाद पहला स्टेटमेंट दिया गया है, ए ई एफ के पुत्र हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं पहला स्टेटमेंट से, ए और ई जो एफ के पुत्र हैं, एफ को ऊपर बनाएंगे, ठीक है, और इसके 2 पुत्र हो जाएंगे, ए और ई। ध्यान दीजिएगा, ये 2 पुत्र हैं, ठीक है। आगे आइए, देखिए क्या लिखा है, डी जो है वो 2 बच्चों की माँ है, एक लड़का है और एक लड़की। दोस्तों यहाँ पे डी कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, तो अभी इसको हम साइड में बनाएंगे। डी जो है, देखिए दोस्तों, डी जो है एक लड़का है और एक लड़की, ये पता नहीं है कौन है, लेकिन है, बस इसमें दिया गया है। अब देखिए लिखा है बी जो है वो ए का पुत्र है, ये यहाँ बी आ जाएगा नीचे, ठीक है, बी ए का पुत्र है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन में बस एक सेंटेंस दिया गया है कि परिवार में महिला और पुरुषों की संख्या बराबर है। अच्छा दोस्तों, अब देखिए बी जो है वो पुत्र है। अब एक बात आप ध्यान से देखिए, महिला की संख्या और पुरुष की संख्या बराबर है, यानी कि पुरुष कितने होंगे, 3, और महिला कितनी होंगी, 3। यही तो है ना मतलब। देखिए 3 पुरुष तो दिख गए, अब हमें 3 महिला भी दिखनी चाहिए। तो देखिए महिला क्या होगी, एक अगर ये इसका लड़का है तो इसकी एक क्या होगी, माँ भी होगी, ठीक है। अब ये माँ होगी, एक लड़की यहाँ मिल गई हमको, एक लड़की क्या है इसकी पुत्री। ध्यान से देखिए, अगर ये डी को हम यहाँ पे, देखिए अगर डी को हम यहाँ पे आकर फिट कर दें तो यहाँ पे क्या होगा, एक लड़की भी इसकी आएगी, लड़की भी एक आएगी। अब देखिए एक लड़की यहाँ, एक लड़की यहाँ और एक लड़की यहाँ, यानी 1 महिला, 2 महिला और 3 महिला। अब देखिए 1 महिला, 2 महिला, 3 महिला, 1 महिला, 1 पुरुष, 2 पुरुष, 3 पुरुष, बराबर हो गए। अब देखिए अब यहाँ पे बचा क्या है, ए हो गया, ए हो गया, अब देखिए बी हो गया, बी हो गया, और देखिए सी हमको दिखाई इसमें नहीं दे रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, सी भर देंगे। अब देखिए दोस्तों ये फैमिली ट्री फॉलो कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल देखिए, मतलब बिल्कुल बेसिक से देखिए, एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ, सही है। ए और ई जो है एफ के पुत्र है, देखिए एफ, ए और ई इसके 2 पुत्र है, यानी कि ये पुरुष होंगे। अब देखिए डी 2 बच्चों की माँ है, हमने साइड में लिख दिया, नहीं पता था हमको कि क्या है, कहाँ सेंटेंस में जोड़ना है, छोड़ दिए उसको। बी जो है ए का पुत्र है, देखिए बी और ए को हम बना दिए, यानी कि हमको 1, 2, 3 और 4 सदस्यों के बारे में पता चल गया था दोस्तों। अब देखिए उसके बाद क्या पता चला हमको कि परिवार में महिला और पुरुषों की संख्या बराबर है। तो हमने ये देखा कि पुरुषों की संख्या तो हमको मिल गई, अब 3 महिलाओं की संख्या हमको चाहिए, यानी कि निश्चित ये क्या होगी, एक महिला, यानी इसका हमको लिंक कंफर्म हुआ कि एक महिला थी। अब ये अगर पुरुष है, इसकी एक लड़का है, तो इसका एक क्या होगी, पत्नी भी होगी इसकी। तो इसकी पत्नी को हमने यहाँ मान लिया डी, क्योंकि इसके 2 बच्चे थे, यहाँ पे फॉलो करना रहा था। अब देखिए अब डी को यहाँ पे हम जैसे रखें तो सी भी आ गई यहाँ पे, और इसका जो ये लड़का था वो बी को फॉलो कर दिया। देखिए
अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि बताइए डी का एफ से क्या संबंध है, डी का एफ से क्या संबंध है। अब आप ही बताइए डी का एफ से, तो डी क्या हो जाएगी, इसकी बहू हो जाएगी। यानी क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे लिखें दोस्तों, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे देते हैं, डी का एफ से संबंध क्या होगा दोस्तों, बहू होगी। क्वेश्चन ऐसे आप बना सकते हैं खुद, देखिए बी का एफ से क्या संबंध, तो बी का एफ से क्या संबंध हो जाएगा, पौत्र होगा, एफ क्या होंगे, इसके दादाजी। दोस्तों क्वेश्चन अनेक बना सकते हैं, बस ट्री आपको एक बार बनाना सीख गए तो आप ब्लड रिलेशन की किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों हमको अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों इसके बाद हम कल की क्लास में अगले टॉपिक पे, अगले टाइप पे आएंगे, और एक दो क्वेश्चन जो इसका बचा है दोस्तों हम कल ही करा देंगे। और अगला टाइप क्या होगा हमारा, कोडेड। जैसे कि ये आता है क्वेश्चन, हम कोडेड का क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से आता है। देखिए दोस्तों कोडेड इक्वेशन में कैसे क्वेश्चन आता है, जैसे लिखा रहता है कि a प्लस बी का मतलब ए बी की माँ है। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो लिखे आते हैं, पॉइंटिंग मतलब क्या, पॉइंटिंग नहीं, इसको कोडेड बोलते हैं, और इसका कुछ एक स्टेटमेंट दिया होगा और उस पर हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों इस तरह से हम क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को हम देखेंगे कैसे देखते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं ट्री की सहायता से। दोस्तों ट्री बनाने के लिए जितने आप एक्सपर्ट हो जाएंगे क्वेश्चन को, उतना ही जल्दी आप दोस्तों कर लेंगे। दोस्तों अगर तक आपने हमारे पहले पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर कहीं भी आप किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप हमसे व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों हमने नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दोस्तों अब मिलते हैं कल, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।